किस राज्य विधानसभा ने जनवरी 2020 में राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड रिंको स्टिलिस रेटुसा को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य विधानसभा ने जनवरी 2020 में राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड रिंको स्टिलिस रेटुसा को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य विधानसभा ने जनवरी 2020 में राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड रिंको स्टिलिस रेटुसा को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया? अरुणाचल प्रदेश। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात। किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात। गुजरात में माधवपुर मेला मनाया जाता है। किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? लोथी गार्डन्स। किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? लोथी गार्डन्स। लोथी गार्डन्स को द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है। लोथी गार्डन्स को द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है। किस त्यौहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गाड्स है? लाई हरोबा। किस त्यौहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गाड्स है? लाई हरोबा। लाई हरोबा मेरी मेकिंग ऑफ द गाड्स का अर्थ है लाई हरोबा। लाई हरोबा किसका अर्थ है? मेरी मेकिंग ऑफ द गाड्स। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। बॉम्बे अब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1913 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1913 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? 1913 ईस्वी में। सिरके का प्रमुख घटक क्या है? सिरके का प्रमुख घटक क्या है? एसिटिक एसिड। सिरके का प्रमुख घटक क्या है? एसिटिक एसिड। सिरके का प्रमुख घटक क्या है? एसिटिक एसिड। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? कूलाम का नियम। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? कूलाम का नियम। योरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर स्थित हैं? अनंतगिरी। योरो गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर स्थित हैं? अनंतगिरी। बोरो गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर स्थित हैं? अनंतगिरी। बोरो गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर स्थित हैं? अनंतगिरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी। कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया? बांग्लादेश। पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया? बांग्लादेश। पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया? बांग्लादेश। किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था? इंग्लैंड। किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया? इंग्लैंड। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? बाल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? बाल ग्रंथि थाइमस। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? बाल ग्रंथि थाइमस। कर्नाटक के किस जिले में बाह्यगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कोडागू। कोडागू। कर्नाटक के किस जिले में बाह्यगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कोडागू। कर्नाटक के किस जिले में बाह्यगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कोडागू। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है?
निक एसिड, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फेनिक एसिड, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फेनिक एसिड। कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? घनानंद। कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? घनानंद। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? गुजरात। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? गुजरात। किसे 50वें दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया? किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया? IIT कानपुर के साथ। उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया? IIT कानपुर के